बात करते हैं मोरबी सीट की, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा इस विधानसभा चुनाव में हो रही है, क्योंकि मोरबी में एक हादसा होता है और कांग्रेस पार्टी इस पूरे हादसे को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने में लग जाती है। अब ये मुद्दा कितना इफेक्टिव साबित हो रहा है, इस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन अगर मोरबी की बात करें तो यहां से कांतिलाल अमृतिया बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जयंती पटेल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। ये इन दोनों के बीच में मुकाबला है, इन दोनों के बीच में टक्कर है। लेकिन ये सीट आखिर समीकरणों के लिहाज से किसके लिए फेवरेबल है, इस पर निर्णय आप हमें समझाइए। अगर हम मोरबी की बात करें और ये मोरबी पुल हादसे को अगर हम थोड़ी देर के लिए हटा दें तो यहाँ का समीकरण क्या कहता है, यहाँ का जो जातीय पैरामीटर है वो किसके लिए फेवरेबल है, किस तरीके की सीट है? देखिए, आपने कहा कि अगर हम पुल हादसे को थोड़ी देर के लिए हटा दें, मैं आपको बता देता हूँ मोरबी सीट में खुद काफी एक्सटेंसिवली विजिट कर चुका हूँ इन चुनाव में। मुझे इनफैक्ट पुल हादसे का जो इम्पैक्ट है वो कहीं पूरे चुनाव में नजर नहीं आया, इसलिए उसे हटा ही देना चाहिए। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से कांति अमृता को दोबारा खड़ा किया, उस वजह से ऐसा लग रहा है कि एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने में वो काफी हद तक कामयाब हुई है। और जो कांति अमृता हैं उनके बारे में आपको मैं बता दूं कि वो 5 बार ये सीट पहले भी जीत चुके हैं। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और काफी स्ट्रांग कैंडिडेट थे। पिछली बार महज 3000 वोटों से वो हारे थे ये सीट, और इस बार भी जो समीकरण है वो उनके फेवर में ज्यादा दिख रहे हैं। उसके अगर हम जातिगत आधार पे भी देखें तब भी वो उनके फेवर में दिख रहे हैं, और वैसे भी उनका जो काम है वहां पे वो भी काफी इफेक्टिव है। और इस बार जिस तरह की छवि उनकी उभर के आई इस पूरे हादसे के मामले में, अगर आप वोटर्स के लिहाज से देखेंगे तो मोरबी में करीब 2,82,000 वोटर हैं, और जिसमें से करीब 75,000 के आसपास पाटीदार वोटर हैं, पटेल वोटर। और इसके अलावा यहाँ पे जो ओबीसी वोटर्स हैं वो भी एक साइजेबल अमाउंट में है, लेकिन पाटीदार वोटर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा, और मुस्लिम वोटर्स भी यहाँ पे करीब 40,000 के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं, जो अमूमन कांग्रेस को फेवर करते रहे। इसलिए ये सीट जो है उसका एक आध बार अगर आप छोड़ दें तो हर बार बीजेपी ने ये सीट जीती भी है अगर, तो 5,000 के आसपास के मार्जिन से जीती है। पिछली बार भी जो कांग्रेस के कैंडिडेट जीते थे वो 3,000 के मार्जिन से जीते थे इस सीट को। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी को काउंटर करने के लिए एक पाटीदार कैंडिडेट को ही खड़ा किया, और इंटरेस्टिंगली वो कांति अमृतिया का दूर का भांजा लगता है। तो मामा और भांजा के बीच में ये जंग चल रही है, और कांग्रेस ने भी एक पाटीदार कैंडिडेट ही खड़ा किया है, ये सोचते हुए कि पाटीदार वोट को अगर वो डैमेज कर देते हैं तो बाकी कम्युनिटी के वोट उन्हें एक बार फेवर कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये सीट जो है ये कांति अमृतिया आसानी से जीत रहे हैं। बिल्कुल, अब यही हम आगे बताने वाले हैं कि किसमें टक्कर है और कौन बाजी मार सकता है। तो अगर हम मोरबी सीट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट कांतिलाल अमृतिया आगे हैं, यानी वो इस सीट पर जीत सकते हैं, ऐसी प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। जैसा कि निर्णय बता रहे थे कि छवि उन्होंने जिस तरीके की गढ़ी है उसका फायदा मोरबी सीट पर मिल सकता है, और कांतिलाल अमृतिया इस सीट को जीत सकते हैं, और जो उनके भांजे हैं वो थोड़े से इस मुकाबले में पिछड़ सकते हैं, यानी कि वो इस सीट पर बहुत ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाएंगे। जयंती पटेल की हम बात कर रहे हैं, ये ओपिनियन पोल अभी तक बता रहा है। और आगे पारिक जी, अगर मोरबी सीट की बात करें तो अभी तक जो हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है इस सीट पर वो ये कि अमृतिया को कामयाबी मिल सकती है। एक वजह तो ये भी है कि जब ये हादसा हुआ तो एक अच्छी छवि उनकी निकल कर आई लोगों के बीच में, और काफी चर्चाएं उन्होंने गेन की। इसके अलावा और कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ये जो मोरबी मुद्दा है ये कितना असर डाल सकता है, ये जो हादसे का मुद्दा है और जो लापरवाहियों का मुद्दा कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है, कितना इफेक्ट डाल पाएंगे मोरबी के चुनाव पर? देखिए, मोरबी के चुनाव के अंदर ये मोरबी का जो हादसा है वो उतना ज़्यादा असर नहीं कर रहा है जितना अलग दूसरी सीट पे कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह दूसरी ये रही है कि वहाँ पे कांति अमृतिया ने जिस तरह से जो हादसा हुआ उस वक्त जो क्विक एक्शन उन्होंने लिए थे, उनके जो वीडियोस वायरल हुए थे तो वो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। उसकी अगली बार जब कांति अमृतिया की बात आई थी तो कांति अमृतिया की एक बाहुबली नेता के तौर पे एक छवि खड़ी हुई थी, और बाहुबली नेता के तौर पे वो छवि खड़ी होने के कारण उनको थोड़ा हल्का सा नुकसान भी पहुंचा था।
और उसके अलावा जो था वो पिछले चुनाव के अंदर पाटीदार आंदोलन जो था वो वहाँ पे काफ़ी हद तक काम कर गया था, जिसके अंदर ब्रिजेश मिर्जा वो वहाँ से वो सीट को जीते थे। अब ब्रिजेश मिर्जा उसके बाद बीजेपी में वापस आ गए। बीजेपी में आने के बाद वो मिनिस्टर भी हुए, लेकिन कांति अमृतिया ये पूरा डैमेज कंट्रोल करने के अंदर उन्होंने काफ़ी कुछ अहम भूमिका रही थी उनकी। नंबर 2 की ब्रिजेश मिर्जा ने वहाँ पे पूरी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन उतने कार्यकर्ता उनके साथ नहीं जुड़े थे जितने कांति अमृतिया के साथ जुड़े थे। और कांति अमृतिया का पहले से ही लेउवा पटेल के अंदर काफ़ी अच्छी पेठ है, वो सीट के अंदर ज़्यादातर लेउवा पटेल कामयाब रहते हैं। अब ये यहाँ पे मैं करेक्ट कर दूं, वो कड़वा पटेलों की सीट है। सॉरी माफ कीजिएगा, कड़वा पटेल है। वो कड़वा पटेल वहाँ पे काफ़ी प्रभावी रहते हैं। और ये जो मुस्लिम वोटर की जो बात है, तो मुस्लिम वोटर में ये पिछले चुनाव के अंदर कहीं कुछ थोड़ा हल्का सा वो बटे हुए थे। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पिछले चुनाव के अंदर 5% जो ट्रिपल तलाक का जो मामला था, उसके चलते 5% जितना वोट जो शेयर था वो मोरबी की सीट के अंदर वहाँ बीजेपी की ओर गया था, महिला वोटर्स का। तो ये एक फायदा भी बीजेपी को वहाँ पे मिला था, पर वो सीट में एनकेश नहीं हुआ था। रही बात आपकी, तो आप में अगर वो भांजे हैं उनके दूर के रिश्तेदार लगते हैं, लेकिन वो उतना प्रभाव नहीं कर सकते जितना कांति अमृतिया का वहाँ पे काम बोल रहा है। तो और एक चीज इसमें और ऐड कर दूं, जनरली ये सीट जो है बहुत थिन मार्जिन से हार जीत होती है, लेकिन एक इंस्टेंस मैंने देखा था 2007 में, जब कांति अमृतिया को जेल हुई थी। हाँ। और वो जेल से छूट के आए थे, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और 25,000 वोटों से जीते। इस बार भी मैं कुछ ऐसा ही एक इमोटिव फैक्टर जो है मोरबी में देख रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कांति अमृतिया बहुत ही कंफर्टेबल मार्जिन से जीतेंगे। करीब मुझे लग रहा है 18-20 हजार के मार्जिन से वो जीत सकते हैं। यानी कंफर्टेबल सीट ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कही जा सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।